बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गलवान की घटना के बाद चीन जाएंगे भारतीय विदेश मंत्री, चीन जाएंगे, ये बड़ी जानकारी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल भी होंगे। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली पर भी बातचीत संभव है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको ये दे कि पहली बार चीन जाएंगे, ये बड़ी जानकारी। एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक भी होनी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन दौरे के बाद बताया यह भी जा रहा है कि एस जयशंकर आज चीन के दौरे पर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली पर भी बातचीत संभव बताई जा रही है। गलवान की घटना के बाद चीन जाएंगे भारतीय विदेश मंत्री, ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल भी होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, भारत पाक तनाव और भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली पर बातचीत भी होनी है। तो यह भी बताया जा रहा है संभव है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गलवान में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद पहली बार चीन की यात्रा करने वाले हैं। ये पिछले 5 साल में उनकी पहली चीन यात्रा है, जिसे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एस जयशंकर चीन में 14 और 15 जुलाई को एससीओ समिट में हिस्सा भी लेंगे। और बता दें, सदस्य देशों के साथ कई मुद्दों पर अहम बैठक और चर्चा भी करने वाले हैं। विदेश मंत्री संघाई सहयोग संगठन एससीओ की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भी भाग लेंगे। कई अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं जिस पर चर्चा होनी है। एससीओ अहम इसलिए है क्योंकि ये चीन के नेतृत्व वाला बहुपक्षीय समूह है, जिससे भारत और पाकिस्तान सहित 9 स्थायी सदस्य शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें भारत को काफी फायदा भी होगा, क्योंकि कई ऐसे विषय बताए जा रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज बैठक भी होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। गलवान की घटना के बाद चीन जाएंगे विदेश मंत्री। स्क्रीन पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गलवान में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर रहेंगे। उनकी यात्रा जो है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप से 11वां जत्था जो है रवाना हो चुका है। बता दें आपको, नूनवान बेस कैंप से 11वां जत्था रवाना हुआ है। 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और 11वां जत्था जो है वो भी रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको ये भी बता दें कि 38 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी और इसे लेकर उत्साह जो है श्रद्धालुओं में बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप से 11वां जत्था रवाना हुआ है। नुनवान बेस कैंप से 11वां जत्था रवाना हुआ है। 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से कई सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि नूनवान बेस कैंप से 11वां जत्था रवाना हुआ है और 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है और अधिक संख्या में श्रद्धालु जो है यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का सिलसिला जाने का लगातार जारी है। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि 11वां जत्था जो है वो भी रवाना हो चुका है। नूनवान बेस कैंप से ये जत्था रवाना हुआ है। 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से भी कई इंतजाम किए गए हैं। वहीं यात्रियों को भी हिदायत दी गई है
जिस तरह मौसम में भी परिवर्तन दर्ज किया जा रहा है उसे देखते हुए ही यात्रा किया जाए, लेकिन ये एक उत्साह है। और इस बार आपको ये भी बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है अमरनाथ यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। 38 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलती है और ऐसे में लाखों की ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नुनमान बेस कैंप से 11वां जत्था भी रवाना हो चुका है और सभी की सुरक्षा प्रशासन के हाथों में है और इसके लिए बेहतर कदम भी उठाए जा रहे हैं। नुनमान बेस कैंप से 11वां जत्था रवाना हुआ है। 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कांवड़ यात्रा को लेकर की जा रही बयानबाजी पर कहा कि कांवड़ यात्रा देश के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का मार्ग है। इसके अलावा उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है कि साधुओं को लेकर पहचान के लिए कलानेमी अभियान चलाया जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या योगी सरकार भी ऐसी कोई अभियान चलाएगी, इस सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद भी कांवड़ यात्रा में अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुरक्षित माहौल में कांवड़ यात्रा संपन्न कराएगी। कांवड़ यात्रा देश के बहुसंख्यक समाज से की आस्था से जुड़ा विषय है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जल लेकर अपने शिवालयों पर चढ़ाते हैं और ये एक आस्था से जुड़ा विषय है। और हमारी सरकार, हमें लोगों ने चुना है अपन हमारे एजेंडे के आधार पर, तो निश्चित रूप से जो हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, सरकार उसे लेकर आगे बढ़ रही है। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक लोग अपनी आस्था जो उनकी है उसे पूरा कर सकें और सुरक्षित सुरक्षा के साथ। सरकार का संकल्प है कि सुरक्षित और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा पूरी हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कांवड़ यात्रा देश के बहुसंख्यक समाज से की आस्था से जुड़ा विषय है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जल लेकर अपने शिवालयों पर चढ़ाते हैं और ये एक आस्था से जुड़ा विषय है। और हमारी सरकार, हमें लोगों ने चुना है अपन हमारे एजेंडे के आधार पर, तो निश्चित रूप से जो हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, सरकार उसे लेकर आगे बढ़ रही है। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक लोग अपनी आस्था जो उनकी है उसे पूरा कर सकें और सुरक्षित सुरक्षा के साथ। सरकार का संकल्प है कि सुरक्षित और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा पूरी हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।